फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास जो थी उसके अंदर हम सॉलिड स्टेट हमने स्टार्ट किया था। क्लास 12th की स्टडी हमने स्टार्ट कर दी है और पिछली क्लास जो थी उसके अंदर सॉलिड स्टेट का केवल इंट्रोडक्शन हुआ था और एक तरीके से हमने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज और उससे सॉलिड स्टेट और उसके अलावा हमने मैटर के बारे में और ये बातें हमने कर ली हैं। आज हम जो सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड जो है उनको हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्लासिफाई हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो क्लासिफाई जो हम कर रहे हैं वो या तो आप ऐसे बोल लीजिए कि हम जो सॉलिड है उनको क्लासिफाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि हम जो सॉलिड्स है उनको क्लासिफाई उनके अंदर लगने वाले बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बाइंडिंग फोर्सेस क्या होते हैं, तो सिंपल सा ऐसे याद रखिए कि सॉलिड जो है, हमने क्या बात करी थी कि सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो लगते हैं वो किसके बीच में लगते हैं, तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होंगे उन्हीं पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको बोलते हैं हम बाइंडिंग फोर्सेस। तो यहां पर अब हम उनको क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि जो सॉलिड है उनको क्लासिफिकेशन ऑफ solid on the basis of constituent particles और बाइंडिंग फोर्सेस, दोनों में से कुछ ही बोलने चल जाएगा। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमने सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, वो 4 पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिंपल सा ये है कि फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर वो आएगा आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड पार्ट जो है वो है आपके पास आयनिक सॉलिड। थर्ड पार्ट इसी के साथ में 2 M है, मतलब एक मॉलिक्यूलर सॉलिड था, दूसरा आयनिक सॉलिड हो गया आपके पास, तीसरा आपके पास आएगा मेटालिक सॉलिड और लास्ट जो 4th पार्ट है उसके अंदर आपको ये याद रखना है, या तो उसको आप कोवेलेंट बोल रहे, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड भी बोल सकते हैं आप उसको, और या फिर उसी को आप नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये 4 पार्ट है। ठीक है, इन चारों पार्ट को हम इजी वे में देख लेते हैं। ठीक है, आपको साइड में एक टेबल दिख रही होगी, उसी टेबल के बेसिस पे हम इनकी बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में सिंपल सा यह है कि किसी भी टाइप का अगर आप सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो सॉलिड किस तरीके के पार्टिकल से बना है, मतलब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से है। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की जब भी बात की जाएगी तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आएंगे वो मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोल लो, कहीं पे आपके बुक में आपको दिखेगा तो वहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर गैसियस पार्टिकल जो होंगे, मतलब नोबल गैसेज जो हैं, नोबल गैसेज जो हैं उनके एटम
हो सकते हैं। तो नोबल गैसेज एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, कि इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे। दूसरा हमारे पास आयनिक सॉलिड आता है। तो आयनिक सॉलिड में ऑब्वियस सी बात, जैसा नाम चलेगा उसी के अकॉर्डिंग याद रखना है। जैसे इसका नेम क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूल याद रखें आप। ठीक है, साथ में नोबल गैसेस के एटम चल जाएंगे। उसके अलावा आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब ये किससे बनेंगे, तो आयंस से बनेंगे। ठीक है, आयंस दो तरीके के होते हैं, एनायंस एंड केटायंस। तो यहाँ पे एनायन एंड केटायन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, मेटेलिक सॉलिड। जब मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम से याद रखें, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर सीधा सीधा आप याद रखिए जो स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे आप केवल यहाँ पे एक चीज ये है कि जब यहां बात कर रहे हैं तब नोबल गैसेस के एटम चल रहे हैं। वैसे कोवेलेंट सॉलिड जब भी होगा तो इसमें सारे ही एटम होंगे। ठीक है, किसी भी टाइप के एटम हो सकते हैं, वहां पर आपको ये याद रखना है कि नोबल गैसेस के एटम ही होंगे। यहां किसी भी मेटल के, नॉन मेटल के, किसी के भी एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे। अब इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस कौन से होते हैं, तो वापस से बाइंडिंग फोर्सेस के बेस पे देखें। ठीक है, आपको ये सारी चीजें टेबल से याद करेंगे आप तो आपके लिए इजी होगा। इस टेबल के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं तो उससे क्या आपको याद रखने में इजी रहेगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप याद रखें। ठीक है, वापस देखिए क्या किया था हमने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जब बात कर रहे थे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल या फिर नोबल गैसेस के एटम्स आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आयनिक सॉलिड की जब बात कर रहे थे तो क्या आ रहे थे, आयंस आ रहे थे। आयन सभी को पता है दो तरीके के होते हैं, एनायन एंड केटायन। ठीक है, नेक्स्ट मेटेलिक वाले में पॉजिटिव चार्ज था और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, या फिर आप ऐसे अगर आपको याद नहीं रहता है तो मेटेलिक सॉलिड जो है उसके अंदर मेटल होगा। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो हो गए, बाइंडिंग फोर्सेस के बेस पे बात करें तो बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पे जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अब यहां ऐसा है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, उसको हम वापस फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसके क्लासिफिकेशन में आपको 3 पार्ट दिखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसके आपको कितने 3 पार्ट्स दिखेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो सिंपल सा ये है, एक तो है नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आपके पास आ जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड थर्ड जो है वो है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर देखेंगे तो कितने होंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, अब इसके अंदर फोर्सेस जो हैं वो कैसे फोर्स लगते हैं, तो देखिए नॉन पोलर की जब बात कर रहे हैं तो नॉन पोलर जो है उसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस कौन से लगेंगे, डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, या फिर इन्हीं डिस्पर्सन फोर्सेस को नया नाम दिया था लंदन फोर्सेस।
तो ये लंदन फोर्सेस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये फोर्सेस जो है डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस जो है ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये वीक फोर्सेस हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। उसके बाद पोलर की जब बात करोगे तो पोलर जो आएंगे उसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस आपने देखा होगा कि पोलर जब भी होते हैं तो क्या बनते हैं, पोलर के अंदर डाइपोल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्सेस लगते हैं वो लगते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस यहां पे लगते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो इसमें फोर्स ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं भी याद है तो हाइड्रोजन के में आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन के आसपास अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब सीधा याद रखो कि अगर हाइड्रोजन के पास फोन आता है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास फोन आता है, फोन मीन्स FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनके बीच में फोर्सेस लगे कि कौन सा, नॉन पोलर अगर है तो फोर्सेस कौन से लग रहे, डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। पोलर अगर है तो डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। ठीक है, आयनिक सॉलिड की अगर बात करो तो सीधी सी बात है, आयनिक सॉलिड में क्या है, एनायन एंड कैटायन। ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप देखेंगे कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपके पास आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे, आयंस में कौन से, एनायंस एंड कैटायंस। जब एनायन और कैटायन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में, एनायन और कैटायन में आपके पास में सिंपल सा ये देखिए, पॉजिटिव जब भी होता है तब ये कैटायन होता है, नेगेटिव जो होता है तो वो एनायन होता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे या किसी स्पीसीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप कैटायन बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको एनायन बोलेंगे। तो अगर उन पर चार्जेस हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, या पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर ऐसा है तो आयनिक सॉलिड जब भी बनता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। आपने एग्जाम्पल पढ़ा है कि NaCl जो है वो क्या है, आयनिक सॉलिड है, और अगर NaCl आयनिक सॉलिड है तो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। तब ये जब जुड़ते हैं, मतलब NaCl जब बनता है तो उस टाइम पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पर आयनिक सॉलिड आते हैं। और यहां पर जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस कौन से लगेंगे, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आ जाते हैं तो कोलम्बिक फोर्स लगता है। ठीक है, या फिर उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे आयनिक सॉलिड के अंदर कौन से फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखें, जब भी चार्जेस आ जाएंगे, चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आ जाएंगे तब फोर्सेस जो लगते हैं वो कैसे लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्स लगेंगे। अब मेटेलिक सॉलिड की अगर बात करें तो मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर सीधी सी बात है कौन सी बॉन्डिंग आ जाएगी, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगी मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसमें तो सीधा सा याद रखना, जैसा नेम है वैसा ही आएगा कि मेटेलिक सॉलिड है तो बॉन्डिंग कैसी होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड की अगर बात करें, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, तो सीधी सी बात है यहां पे बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं या कोवेलेंट बॉन्डिंग बोल दो, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे से एटम जुड़े हुए रहेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। ठीक है, बॉन्डिंग वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि बॉन्ड जो होते हैं वो कितने 3 टाइप्स के बॉन्डेड बॉन्ड्स होते हैं।
ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये 3 तरीके के मेजर बॉन्ड है। ठीक है, उन्हीं के बेस पे बाकी और भी बॉन्ड बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो वो अलग पार्ट में आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ते हो तब इन चीजों को पढ़ते हो। ठीक है, तो ये चीजें हुई। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो थे उनको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट पार्ट इसका हमने बनाया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड पार्ट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे देखेंगे कि अगर नॉन पोलर की बात करोगे, नॉन पोलर का मीन ये है कि जब भी कोई एटम ऐसा आ जाए, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों अगर एक दूसरे से जुड़ना चाहेंगे, मतलब ये अगर बॉन्डिंग करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में दोनों में से किसी के पास में, मतलब दोनों में पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है। पोलैरिटी का डिफरेंस मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों सेम एटम है। तो यहां पे पोलैरिटी का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा है तो ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। और नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा तो सॉलिड जो बनेगा, इस तरीके के जो एटम होंगे उनसे अगर सॉलिड बन रहा है तो वो कौन सा सॉलिड हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर पोलैरिटी का डिफरेंस आ जाता है, पोलैरिटी का डिफरेंस मतलब वही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जैसे HCl है तो HCl में क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसीलिए आप देखते हो कि Cl पे जनरली जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आता है। तो यहां पर पोलर कब होंगे? जब पोलैरिटी में डिफरेंस हो। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर जो भी बनेगा वो, जैसे HCl आपने बनाया तो ये जब भी किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा तो यहां पर अगर जब किसी दूसरे से ये दूसरे के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या अटैच होने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? डायपोल बन रहा है। और ये जब किसी से जुड़ेगा तो जो अट्रैक्शन लगेगा या इंटरेक्शन लगेगा वो कौन सा आ जाएगा? डायपोल इंटरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन अगर जब भी अटैच करने की कोशिश करेगा तो उसके आसपास जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आना चाहिए। अगर ये इन तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो बॉन्डिंग जो होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पे मॉलिक्यूल जो सॉलिड बनेगा वो कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। ठीक है, फिर आयनिक सॉलिड में प्लस माइनस जब भी आ गया, आयन अगर है एनायन कैटायन आएगा, प्लस माइनस आ गया मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलम्बिक फोर्सेस हो जाएंगे। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड की जब बात करोगे तो बॉन्डिंग कैसी आ जाएगी? मेटेलिक बॉन्डिंग आ जाएगी। उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड की बात करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। नेटवर्क सॉलिड वही कोवेलेंट का पार्ट, मतलब कोवेलेंट को ही नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किसका पार्ट आ जाएगा? कोवेलेंट सॉलिड जो होंगे उसके अंदर फोर्सेस जो लगेंगे या अट्रैक्शन जो लगेंगे, इंटरेक्शन जो होंगे वो कौन से होंगे? किसकी वजह से होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई किसकी? बाइंडिंग फोर्सेस की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर अगर इनके फिजिकल नेचर की बात की जाएगी, ठीक है, अब इनको ऐसा का ऐसा हम कंटिन्यूटी में देखते हैं तो सिंपल सा ऐसा है कि जब जिसके अंदर जैसा फोर्स होगा उसी के बेसिस पे इनके अंदर, जिसके अंदर जैसा फोर्स होगा उसी के बेसिस पे इनके अंदर क्या आ जाएंगे? फिजिकल नेचर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही तीनों पार्ट हैं। तो यहां पर
अगर इनके फिजिकल नेचर की बात की जाए तो इनके जो फोर्सेस लगते हैं वो थोड़े से वीक टाइप के होंगे। तो वीक टाइप के जो फोर्सेस होते हैं तो ऐसे टाइम पे इससे जो सॉलिड बनेंगे वो सारे सॉलिड कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया सॉफ्ट, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो नेचर, फिजिकल नेचर कैसा होता है उनका, सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद में अगर आप आगे चले आयनिक सॉलिड की अगर बात करें तो आयनिक में हमने एग्जांपल किसका लिया था, NaCl का। NaCl जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है क्या, नहीं होता है, हार्ड होता है। तो यहां पे ये कैसा हो जाएगा, हार्ड होता है। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है। और हार्ड के साथ में अगर एक नेचर और लाया जाए कि उसको अगर हम पीटते हैं तो पीटने पे बिखर जाता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल हो जाता है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड में हार्ड होता है और साथ ही साथ में ब्रिटल भी होता है, तो हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, फिर आ जाता है मेटेलिक सॉलिड पे। तो अब मेटेलिक सॉलिड है, सीधी सी बात है, इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, फिजिकल नेचर की बात करें तो छोटी क्लास से ये हमने पढ़ा है कि मेटेलिक सॉलिड मतलब एक तरीके से मेटल, और मेटल की सारी प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो जाएगी। तो मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है और साथ में क्या होता है, मेलेबल और डक्टाइल। तो ये सारी प्रॉपर्टी आती है ना। तो मेटेलिक सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। ठीक है, किसी को याद हो नहीं हो तो देख लें, ब्रिटल जो लिखा है, ब्रिटल का मीन इतना सा है कि अगर आप उसको पीटोगे, किसी से कूटने की कोशिश करोगे तो वो कैसा हो जाता है, बिखर जाता है, पाउडर बन जाता है, तो उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। जैसे कोयला होता है, कोयले को अगर पीटोगे, या नमक होता है, नमक जो होगा उसको पीटोगे तो वो बिल्कुल पाउडर बनेगा। ठीक है, उसके अलावा मेलेबल में, तो मेलेबल का मीन और डक्टाइल का मीन, तो मेलेबल जो होता है उसका मतलब तो इतना सा है कि आप अगर उसको पीटोगे तो वो फैलता जाएगा। ठीक है, मतलब पीट पीट के आप उसको, उससे क्या बना सकते हो, चादर बना सकते हो। ठीक है, और डक्टाइल मीन्स आप उससे तार खींच सकते हो, बड़े लंबे लंबे तार, वायर बना सकते हो। तो यहाँ पे ये मेलेबल और डक्टाइल का मीन है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड जो होता है, तो ये क्या, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करोगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, तो इसके अंदर एक एग्जांपल ऐसा है, जो एक्सेप्शन है वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन है वो नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन की सिंगल लेयर आएगी, फिर दूसरी लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, इस तरीके से लेयर्स आती जाती है, तो ग्रेफाइट फॉर्म होता है। और अगर लेयर्स आती है तो उन लेयर्स की वजह से ग्रेफाइट जो है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ग्रेफाइट जो है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए ग्रेफाइट एक्सेप्शन है नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड में। बाकी सारे जो होंगे वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी फिजिकल नेचर के बेसिस पे। उसके बाद में थोड़ा सा हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी हाँ अच्छा ये है कि ऑर्डर वैसा ही चलने दें, आप याद ही इसी तरीके से रखें कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर होता है, फिर आयनिक, फिर मेटेलिक, फिर कोवेलेंट होता है। अगर यही ऑर्डर याद रहेगा तो ये सारे ऑर्डर आपके उसी के बेसिस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, पहले स्टार्टिंग वाले सॉफ्ट है, फिर हार्ड तो हुए लेकिन ब्रिटल है, फिर और हार्ड है, मेलेबल, डक्टाइल आ जाएंगे, फिर और आगे चलोगे तो हार्ड है। तो यहां पे हार्डेस्ट आता है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट कौन होता है, डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड इसी में आता है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी इसी तरीके से चलना है। देखो ये जितने भी हैं ऊपर वाले सारे,
ठीक है, ऊपर वाले जितने भी है वो सारे कैसे हैं, इंसुलेटर है। ठीक है, जिसके अंदर अब ऐसा देखिए कि नॉन पोलर अगर है तो वो तो इंसुलेटर है ही है। ठीक है, पोलर है वो भी इंसुलेटर है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो भी इंसुलेटर है। ठीक है, कहीं कहीं चेंजेस आएंगे वो अभी देख रहे हो। तो नॉन पोलर जो है वो तो हमेशा ही इंसुलेटर होगा, उसमें कभी कोई किसी टाइप का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर पोलर वाले की बात की जाए तो हमने एक यहां पे देखा था कि पोलर कब बनते हैं, जब पोलरिटी में डिफरेंस होता है, और पोलरिटी में अगर डिफरेंस होगा तो वो थोड़ा सा बिहेवियर उनका आयनिक जैसा हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें भी जनरेट होते हैं। डाइपोल अगर बनता है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आता है। तो ऐसे टाइम पे पोलर जो होते हैं वो इंसुलेटर तो होते हैं लेकिन कंडक्टिविटी शो करते हैं, मतलब कंडक्टर होते हैं कहां पर, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एक्वस अगर उनको अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे या वाटर के अंदर रखोगे तो वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आप थोड़ा सा ऐसे याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कब है, जब हाइड्रोजन के पास में फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आते हैं। अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब इस तरफ आएगा। और अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट हैंड साइड में आता है। ठीक है, और अगर ऐसा है राइट हैंड साइड में अगर आ रहा है तो ऐसे टाइम पे सीधा सा ये देखिए कि इनमें भी पोलैरिटी का डिफरेंस तो है। ठीक है, हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गए। क्योंकि आप अगर देखोगे, आपने कभी पढ़ा भी होगा कि फ्लोरीन जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए इंसुलेटर तो होते हैं लेकिन बहुत पुअर कंडक्टर बोलेंगे तब भी चल जाएगा, तो वेरी पुअर कंडक्टर लिख सकते हैं आप। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं वो इंसुलेटर या फिर वेरी पुअर कंडक्टर याद रख सकते हैं। आयनिक सॉलिड की बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड जो होता है वो इंसुलेटर होता है। सही है, हाँ, लेकिन इंसुलेटर कब होता है, जब सॉलिड स्टेट होती है। तो सॉलिड फॉर्म में तो इंसुलेटर होता है, लेकिन बट इन एक तो कौन सी स्टेट, मोल्टन स्टेट, और दूसरी स्टेट कौन सी आएगी, एक्वस। इट इज कंडक्टर। ठीक है, तो सिंपल सा ये याद रखें कि इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट जब होगी, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तब इंसुलेटर होगा। अगर आपने इसको मेल्ट करा दिया, मतलब मोल्टन स्टेट अगर इसकी लिया है, या फिर आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करा, मींस एक्वस फॉर्म अगर लिया है, तो ऐसे दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी शो कर देगा। तो आयनिक सॉलिड के अंदर ये होता है। फिर आप आएंगे मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल जो होता है वो कैसा होता है, कंडक्टर होता है। तो मेटल इज कंडक्टर। ठीक है, फिर आगे चले, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो ये सारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन आएगा इसमें भी। कौन है एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आपने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों के अंदर कि ग्रेफाइट जो होता है उसमें एक कार्बन जो होता है वो उसके आसपास के 3 कार्बन के साथ में और जुड़ता है, तो उसके पास 4th बॉन्ड जो होता है, मतलब 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, और अगर ऐसा होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है और वो कंडक्टिविटी शो कर देता है। इसलिए ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है। लेकिन बाकी जो जितने भी है वो, बाकी जितने भी नेटवर्क सॉलिड है या कोवेलेंट सॉलिड है वो सारे कैसे हैं, इंसुलेटर है।
तो यहां पे बात हुई किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट हम चले, ठीक है। सबसे पहले तो हम वापस से इसको थोड़ा सा देख लें। तो सिंपल सा ये था कि अगर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो कंडक्टिविटी में सबसे पहले क्या था, यहां पे पोलर, सॉरी नॉन पोलर, ठीक है। फिर थे पोलर, फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो नॉन पोलर जो थे वो इंसुलेटर, डायरेक्ट है ना, इंसुलेटर। पोलर वाले में क्या हो रहा था, इंसुलेटर तो थे लेकिन साथ में अगर उनकी एक्वस फॉर्म को लाओगे तो क्या हो जाता था, एक्वस फॉर्म में कंडक्टिविटी शो कर देते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से क्या करते थे, पुअर कंडक्टर हो जाते थे, वेरी पुअर कंडक्टर थे। आयनिक वाले इंसुलेटर है लेकिन एक्वस या मॉल्टन स्टेट में क्या कर देते हैं, कंडक्टिविटी शो कर देते हैं। मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। इंसुलेटर है लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये चीज, ये बात हो गई किसके, कंडक्टिविटी के बेसिस पे। उसके बाद में अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में सीधा सा आपको क्या याद रखना है, जिसके बॉन्ड जैसे होंगे, तो हमने पहले ही बात करी थी कि ये बॉन्ड का ऑर्डर जो था वो पहले वीक वीक वीक, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रांग होते गए, लास्ट में जाके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए थे। तो यहां पे उसी के बेसिस पे अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। पोलर वाले का भी लो मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले का भी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब सिंपल सा याद रखें कि जब मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसे होंगे, लो, ठीक है। फिर आयनिक में आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा उनसे बढ़ेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। फिर मेटेलिक सॉलिड का भी कैसा होता है, हाई। और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो वेरी हाई, ठीक है। तो ये चीजें थी इनके अंदर। हम किसकी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे स्टार्टिंग वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रख लो आप, तो कि नॉन पोलर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले तीनों लो मेल्टिंग पॉइंट, फिर दो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, फिर लास्ट वाला सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये चीजें थी। तो ये हमने पढ़ा आज कि क्लासिफिकेशन जो है सॉलिड का किसके बेसिस पे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे और साथ ही साथ में बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये साइड में भी आपको टेबल दिख रही है, उस टेबल के बेसिस पे भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। थैंक यू।